आज मैं आपके साथ बहुत कड़वी लेकिन 100% सच जो बात है वो शेयर करने वाली हूँ। और हो सकता है कि ये बात आपको थोड़ा शॉकिंग लग सकती है या तो फिर चुभ सकती है, लेकिन अगर आपने इसे समझ लिया ना तो आपकी जिंदगी ऐसे बदलेगी। तो जिंदगी भर लोगों से काम निकलवाने के लिए आपको कभी भी किसी के भी आगे हाथ नहीं जोड़ने पड़ेंगे। तो सच सुनिए, इस दुनिया में कोई भी इंसान आपकी बात सुनने के लिए तो नहीं बैठा है। कोई भी इंसान आपकी खुशी के लिए कुछ भी नहीं करता है। कोई भी आपकी जरूरत के लिए फैसले नहीं लेता है। हर इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए ही जीता है और सोचता है। अपने बेनिफिट्स के लिए ही वो सोचता है और अपने मतलब के हिसाब से ही आपसे बात करता है या फिर मतलब रखता है। ये सुनने में सेल्फिश लगता है, लेकिन यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप खुद सोचिएगा कि आप मेरी ये जो वीडियो है ये क्यों देख रहे हैं। मेरे लिए जी नहीं, अपने लिए, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। मतलब यहाँ भी आप अपना फायदा देख रहे हैं और यही हर इंसान करता है। इसलिए अगर आपको जिंदगी में किसी से अपनी जो बात मनवानी है या फिर किसी से अपना जो काम है वो निकलवाना है या फिर करवाना है, या किसी से भी डिसीजन अपने फेवर में करवाना है, किसी से रिस्पेक्ट चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मदद चाहिए, तो सबसे पहले ये जो इल्यूजन है ना, इसको तोड़ दीजिए कि लोग आपके इमोशंस को समझेंगे, आपकी जो हेल्प है करेंगे। नहीं, लोग आपके इमोशन को नहीं समझते हैं। उनको आपसे मिलने वाला जो बेनिफिट्स होता है ना वो उनको समझते हैं, वो उन्हीं से ही चलते हैं। अगर सामने वाले को अपना फायदा आप में दिखता है तो आपके लिए वो पहाड़ तक उठा लेगा, और अगर फायदा नहीं दिखेगा तो आपका सगा भी आपसे मुंह फेर लेगा। इसलिए पहली जो चीज है जो आपको समझनी है वो ये है कि किसी से भी मेरे लिए ये कर दो, ये कहना ना बंद कीजिए। ये सबसे बड़ी गलती होती है आपकी लाइफ की। जैसे ही आप बोलते हो कि मेरे लिए, तो सामने वाला मेंटली ब्लॉक हो जाता है। उसे लगता है कि अरे यार, मेहनत मुझे करनी पड़ेगी और फल उसको मिलेगा, फायदा उसको मिलेगा, तो वो नहीं करेगा। लेकिन अगर वही बात आप ऐसे बोलोगे कि अगर आप ये करोगे ना तो इसमें आपका ही फायदा होगा, बस यहाँ पर खेलना बदल जाता है। इंसान तुरंत ही इंटरेस्टेड हो जाता है आप में, और यही सेल साइकोलॉजी भी होती है। बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, जो भी लीडर्स होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो यही टेक्निक को यूज करते हैं। वो सामने वाले को अपना फायदा नहीं बताते हैं, बल्कि उनका फायदा क्या है ये बताते हैं। वो कभी भी अपने फायदे की बात नहीं करते, वो सामने वाले के फायदे की बात करते हैं, या तो पिक्चर इस तरह से क्रिएट करते हैं। आपने कपड़ों की दुकान में नोटिस किया होगा कि दुकानदार ये नहीं बोलता है कि ये शर्ट अच्छी है, वो बोलता है कि सर ये आपके ऊपर ये जो शर्ट है ना ये बहुत जचेगी, और वो प्रोडक्ट बेच देता है ये बोलकर। और वो इसी तरह से उसने अपनी शर्ट नहीं बेची, आपकी फीलिंग्स आपको ही बेची। वो आपके दिमाग में एक इमेज बना देता है कि मैं इसमें स्मार्ट लगूंगा, कॉन्फिडेंस मेरा दिखेगा, लोग मुझे नोटिस करेंगे। बस डिसीजन वही हो जाता है, और यही रूल हर रिलेशनशिप में काम करता है, हर डील में काम करता है, हर कन्वर्जेशन में अप्लाई होता है। अगर आप हस्बैंड से कुछ करवाना चाहते हो, तो बच्चे से या फिर पढ़ाई करवाना चाहते हो, अपने एम्प्लॉइज से काम करवाना चाहते हो, दोस्त से आपको सपोर्ट चाहिए, या फिर ऑडियंस से आप अपना जो वीडियोस, जो चैनल है वो सब्सक्राइब करवाना चाहते हो, तो हर जगह सेम फॉर्मूला आपको अपनाना है। सामने वाले की नीड आपको समझनी है, उसकी प्रॉब्लम समझो, फिर उसे सॉल्यूशन दो कि ऐसे दिखाओ जैसे वो उसके लिए ही बना है, उसका ही बेनिफिट है। जब इंसान को लगेगा कि ये मेरे काम का है, तब वो खुद आपकी बात मानने लगेगा। आपको कन्विंस भी नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप कन्विंस हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि डिपेंडेंसी याद रखिए। दुनिया में लोग दो वजह से आपकी बात जो है वो मानते हैं, या तो उन्हें फायदा दिखता है या वो आप पर डिपेंड होते हैं। अगर कोई आप पर जो है डिपेंड है इमोशनली, फाइनेंशियली, या फिर नॉलेज के लिए, या फिर गाइडेंस के लिए, तो वो नेचुरली आपकी जो रिस्पेक्ट है वो करेगा, ठीक है, लेकिन आपकी बात भी सुनेगा, क्योंकि वो रिश्ता खोना नहीं चाहता, वो आपसे दूर होना नहीं चाहता। इसलिए लाइफ में पावरफुल बनने का मतलब ये नहीं है कि लोगों को आपको कंट्रोल करना है, बल्कि ऐसा बनो कि लोग आपको जो है खोने से डरे, दूर होने से डरे। खुद को इतना वैल्यूएबल बनाओ कि आपकी प्रेजेंस ही इम्पोर्टेंस बन जाए। जब आप स्किल्ड हो जाते हो ना, किसी नॉलेज को आप सीख लेते हो, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो दो गुना हो जाता है। स्ट्रॉन्ग जो कम्युनिकेशन होती है ना वो डेवलप आप कर लेते हो। लोग जो है ऑटोमेटिकली आपको जो है सीरियसली लेने लगते हैं। फिर आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपकी एक लाइन ही
काफी होती है। और अब बात आती है सबसे बड़ी स्किल की, कम्युनिकेशन। अगर आपको अपनी जो बात है वो सही तरीके से रखना नहीं आता है, अगर आप हकलाते हो, कंफ्यूज होकर बोलते हो या फिर सीधे बोल नहीं पाते हो, ये कर दो, तो फिर आपको क्या करना है? ऐसे में कोई नहीं मानेगा। आपको जो है अपनी कम्युनिकेशन का मतलब जो है सामने वाले के दिमाग में घुसकर बात करना होगा, उसके नजरिए से आपको सोचना होगा, उसकी लैंग्वेज में आपको जो है समझना होगा। जैसे अगर आप किसी को जो है जिम ज्वाइन करने के लिए आप जो है बोलते हैं कि जिम चलो, तो वो मना करेगा। लेकिन अगर आप बोलोगे कि आपकी हेल्थ इससे इम्प्रूव होगी, आपकी एनर्जी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बॉडी आपकी फिट रहेगी, तो अब वो क्या सोचेगा? ऑफ कोर्स वो जिम ज्वाइन करेगा, क्योंकि आपने उसको जो है उसके बेनिफिट्स बताए हैं। यही डिफरेंस है। और एक बात और समझिए, लोग जो है लॉजिक से नहीं, इमोशन से डिसीजन लेते हैं, फिर बाद में लॉजिक से जो है जस्टिफाई करते हैं। इसलिए अगर आपको जो है लोगों को जो है इन्फ्लुएंस करना है, तो इमोशंस को आपको टच करना होगा उनके। फियर ऑफ जो लॉस होता है, रिस्पेक्ट होता है, सक्सेस, सिक्योरिटी, लव, ग्रोथ, ये सारे ट्रिगर पॉइंट होते हैं, इनको आपको उनके पकड़ने होंगे। इंसान जो है खुद आपकी तरफ जो है खींचा चला आएगा। और सबसे जरूरी बात, कभी किसी को जो है फोर्स मत कीजिए। फोर्स से जो ईगो होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। सामने वाला सिर्फ आपको गलत साबित करने के लिए मना करेगा, लेकिन अगर आप जो है उसको चॉइस देते हो, डिसीजन आपका है कि इस तरह से अगर आप बोलते हो, तो वो सोचेगा। अगर आपको सही लगे तो ज्वाइन कीजिएगा, ऐसे आप बोल सकते हैं, तो उसे लगेगा कि कंट्रोल जो है उसी के हाथ में है। और इंसान वही काम करना पसंद करता है जो उसे लगता है कि उसने खुद चूज किया है, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया है। इसलिए मैनिपुलेशन नहीं। इसीलिए स्मार्ट प्रेजेंटेशन आपको सीखना ही पड़ेगा, प्रेशर नहीं। यहाँ पर आपको ये सीखना है कि आपको मनाना कैसे है, वैल्यू आपको दिखाना है, रिक्वेस्ट नहीं करना है। और जैसे ही आप ये कला सीख जाओगे ना, लोग खुद आपकी तरफ जो है वो आएंगे, आपसे जो है एडवाइस मांगेंगे, आपकी बात मानेंगे, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि तब आप जो है जरूरत उनकी बन जाओगे। और याद रखिएगा, लॉयल्टी मूड से नहीं बदलती है, इमोशंस बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन डिपेंडेंसी कभी भी नहीं बदलती है। जिस दिन आप किसी की जरूरत बन गए, उस दिन इन्फ्लुएंस अपने आप लोग आपसे हो जाएंगे। इसलिए आज से डिसाइड करिए कि आप लोगों के पीछे भागना बंद करेंगे, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, स्मार्ट और वैल्यूएबल बनाएंगे कि लोग आपके पीछे भागेंगे। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप जो है इम्प्रूव कीजिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, स्किल को बढ़ाइए, अपनी पर्सनालिटी पर काम कीजिए, क्योंकि दुनिया में वही सुना जाता है जो कॉन्फिडेंस से बोला जाता है, वही माना जाता है जो जिसमें वैल्यू दिखती है, और वही जीतता है जो लोगों के दिमाग में अपनी जरूरत पैदा कर देता है। तो अगली बार जब भी आप किसी से कुछ करवाना चाहते हो ना, तो बस एक सवाल जो है खुद से पूछना है कि इसमें सामने वाले का फायदा क्या है। अगर आपने सामने वाले को उसका फायदा बता दिया ना, तो इसका आसान सा जवाब है कि आपका वो काम हो गया, तो आपकी जीत पक्की है। और अगर ये स्किल आपने सीख ली, तो जिंदगी में कोई भी इंसान आपको कभी भी इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तब आप जो है सिर्फ एक इंसान नहीं रहोगे, एक आप जरूरत बन चुके होंगे। और जब इंसान जरूरत बन जाता है ना किसी की, तो तब दुनिया खुद उसकी हर बात जो है वो मानने लगती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और सॉरी फॉर कि यहाँ जो आसपास जो है बहुत सारी आवाज एकदम से स्टार्ट हो गई, और जो वीडियो है मुझे कंटिन्यू रखना था, मैं बंद नहीं कर सकती थी, तो थोड़ा जो वॉइस को है, वो नॉइस को जो है एक्स्ट्रा, उसको इग्नोर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर से कीजिएगा। और भी इसी तरह के वीडियोस जो है इस चैनल पर अपलोड है, जाके आप उसे भी देख सकते हैं। कोई और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर से उस पर वीडियो बनाऊंगी। चलिए फिर मिलेंगे अगले किसी दमदार वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और हर दिन कुछ नया सीखते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।